हम मन की संतानें हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। इसलिए हम यह नहीं मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और विकसित होने की क्रिया में वे वनमानुष हुए, कि उन्हें भी जानवरों की तरह शिकार करके कच्चा मांस खाना पड़ता था। क्योंकि आजकल कुछ दुर्बुद्धिजीवी जन हैं जो कि ऐसा कुतर्क देते हैं कि हमारा शरीर जो है वह मांस खाने के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि हमारे पूर्वज मांस भक्षी थे। अतः हमें हर दिन मांस खाना चाहिए, वरना हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर यह भी यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, वनमानुष थे, तो अभी भी यह प्रजाति अभी भी उपलब्ध है, हजारों लाखों वर्षों से उपलब्ध है इस धरती पर। तो वे क्यों नहीं मनुष्य की तरह हो जाते हैं? वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो जाते मनुष्य स्वरूप में? वैसे इस पर बहस की जाए तो बहुत सारी बातें होंगी, पर अगर आप सीधे तौर पर मानते हैं जो शास्त्रों में हमारे समझाया गया, बताया गया, उस तरह से हम बंदर नहीं थे, न ही हमारे पूर्वज वनमानुष थे जो मांसभक्षी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरा यह मानना है कि जो ऐसा कुतर्क देते हैं कि हमारा शरीर केवल मांस खाने के लिए ही बना है, अगर हम मांस नहीं खाते हैं तो हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो कुछ समय तक सात्विक भोजन करके देख लें और फिर बताएं कि दोनों तरह के भोजनों से क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उनके विचारने में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में और उनके जीवन में। उसके बाद वो ऐसी बात रखें कि सच में हम मांस खाने के लिए बने हुए हैं या हमारा भोजन अलग है उससे, जो शास्त्रीय विधान से जो हमें बताया गया है वो है हमारा भोजन। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। यूं ही हवा में तीर चलाने से क्या फ़ायदा है? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। हम कहते हैं कि आप पहले मान लीजिए कि भगवान नहीं है, लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए कम से कम उनकी खोज तो करिए, कुछ ढूंढिए, तो कुछ उस पर काम तो करिए। कम से कम प्रमाणित तौर से बताकर उसको बताइए कि हाँ भगवान नहीं है। जब तक आप उसकी खोज नहीं करेंगे, जिस तरह से उसके जो नियम बताए गए हैं आप उस तरह से नहीं चलेंगे, तो कैसे आप जान पाएंगे कि भगवान है कि नहीं है? वरना हवा में तीर चलाने से क्या होता है? तो भाई पहले आप उन विधियों से गुजरिए, उस तरह की कार्यों में लगिए और उसके बाद फिर आप प्रमाणित तौर से बताइए कि भगवान नहीं है।